पूछते हैं वो कि आखिर गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। आज मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की हम हवेली आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या शख्सियत थी मिर्ज़ा गालिब की उस ज़माने में, जिनका जन्म हुआ था उस ज़माने के अकबराबाद, जो कि आज का आगरा है। मिर्ज़ा गालिब अपने ज़माने में उर्दू और फ़ारसी के बड़े ही मुकामी शायर थे। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी आज भी बहुत से पुस्तकालय, बहुत सी लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की किताबें अपने तमाम पाठकों को हमेशा उनसे मुतासिर करती आई है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक मर्तबा 1828 के समय मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता तशरीफ़ फरमाए थे, जहां 1828 के बाद इस समय हम जिस गली में मौजूद हैं वो है गली बल्ली मरान। कई लोगों के अनुसार बल्ली मरान जो गली का नाम पड़ा वो पड़ा बिल्लियों के ऊपर, लेकिन असल मतलब बल्ली मरान का ये था कि एक ज़माना था जब बल्ली मरान के अंदर बल्लियों का काम किया जाता था। बल्लियाँ यानी वो चप्पू जिनसे नाव चलाने का काम किया जाता था। तो चप्पू बनाने वाले बहुत से कारीगर गली बल्ली मरान में रहा करते थे और इसी वजह से इस गली का नाम बल्ली मरान पड़ा था। उस जमाने में अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर कई किस्म के कर लगा रहे थे, जिसके बाद हिंदुस्तानियों का भी बल्ली मरान में रहना काफ़ी दुश्वार हो गया था। लेकिन मिर्ज़ा गालिब उस ज़माने में बल्ली मरान के अंदर बहुत से हकीम रहा करते थे, जिनके कारण मिर्ज़ा गालिब भी बस सुरक्षित यहाँ रहा करते थे। मिर्ज़ा गालिब को बनारस शहर बहुत पसंद था। बनारस की खूबसूरती का उन्होंने अपने इस शेर में इस तरीके से जिक्र किया था कि उन्होंने बनारस को हिंदुस्तान का काबा कहा था। 11 साल की उम्र से ही मिर्ज़ा गालिब ने शेर व शायरी की दुनिया में कदम रखा था। उस ज़माने में वो बहादुर शाह जफ़र के दरबारियों में से एक थे, खास दरबारियों में से एक थे। लेकिन आखिर वो कौन सा इल्ज़ाम है जिसको ताउम्र मिर्ज़ा गालिब अपने ऊपर से हटा नहीं पाए थे, वो जानेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। झरोख के नवाब थे, जिनकी स्टेट में मिर्ज़ा गालिब के ससुर रहा करते थे। मिर्ज़ा गालिब के पिता मुगल सेना में सिपह सलार थे, जिसके कारण मिर्ज़ा गालिब को ताउम्र पेंशन भी मिला करती थी। गली कासिमजान में मौजूद इस हवेली के अंदर हम देख सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के लिखे गए कुछ शेर यहाँ मौजूद हैं, जिसमें अगर हम थोड़ा फोकस करें तो हम देखेंगे कि उर्दू और फ़ारसी की शायरी का क्या नायाब नमूना मिर्ज़ा गालिब ने उस समय सारी दुनिया के सामने पेश किया था। इस हवेली के अंदर अगर हम चले तो यहाँ पर एक शतरंज का खेल हम देख सकते हैं, चेस बोर्ड यहाँ रखा हुआ है। इसके अलग उर्दू और फारसी की मिर्ज़ा गालिब की बहुत सी किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर उस ज़माने का ये लूडो रखा हुआ है कि पुराने ज़माने में लोग बाग लूडो किस तरीके से खेला करते थे। दोस्तों, उस ज़माने में मिर्ज़ा गालिब की पेंशन नवाब शमसुद्दीन खान ने किसी कारणवश आधी कर दी थी। इसी बात का रंज मिर्ज़ा गालिब को ताउम्र रहा कि नवाब शमसुद्दीन खान ने उनकी पेंशन आधी करी। इसके बाद उस ज़माने में विलियम फ्रेजर नाम के कमिश्नर हुआ करते थे, जिन्होंने नवाब शमसुद्दीन खान की बहन के खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और इसी पर उस इल्ज़ाम की शुरुआत हुई जो ताउम्र लगा रहा मिर्ज़ा गालिब के नाम के साथ। उस ज़माने में शमसुद्दीन खान ने अपनी बहन के खिलाफ इस्तेमाल हुए उन शब्दों का बदला लेने के लिए विलियम फ्रेजर का कत्ल कराने की साजिश रची। लेकिन विलियम फ्रेजर से बदला लेने के लिए उन्होंने दिल्ली से एक शार्प शूटर मंगवाया। लेकिन जिस समय विलियम फ्रेजर की वफात दिल्ली में हुई, इसके बाद वो शूटर पकड़ा गया। अंग्रेज़ों द्वारा तमाम तहकीकात पूरी करने के बाद उस शूटर को जब अंग्रेज़ों ने पकड़ा, इसके बाद उस शूटर ने शमसुद्दीन खान का नाम दिया। और अब बात उस इल्ज़ाम की जो लगा था मिर्ज़ा गालिब के सिर। दरअसल जिस समय उस शूटर को पकड़ा गया, उस समय शमसुद्दीन खान के साथ ही कई लोगों ने मिर्ज़ा गालिब पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उस शूटर की मुखबिरी खुद मिर्ज़ा गालिब ने ही करी थी। इसके बाद शमसुद्दीन खान को सरेआम हिंदुस्तान में ही फांसी दे दी गई और ये इल्ज़ाम मिर्ज़ा गालिब पर लगा कि उस शूटर की मुखबिरी के पीछे मिर्ज़ा गालिब का ही हाथ था। तो सबसे पहले तो हम ज़ीशान हुसैन साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम मिर्ज़ा गालिब के नाम से जुड़े इस इल्ज़ाम के बारे में आप सभी को ज़रूर बताएं।
तो सर हम तो और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपका नाम अपनी ज़ुबान से ले सकते हैं यहाँ से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से लोगों को और मुतासिर करते रहें मिर्ज़ा गालिब के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके।